सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई में पिसती अवाम को एक और झटका दे दिया गया है। नेपरा ने बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी और वो भी पूरे 1 साल के लिए। महंगाई के मारे बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस हवाले से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। अच्छे दिन वो होते हैं जब बिजली आती है, मगर यहाँ बिजली आए ना आए बिल जरूर आते हैं। वक्त पर आते हैं और काफी लंबे। अब तो और भी बड़े बिल आएंगे। एक बार फिर तब्दीली जो आ गई है, नेपरा ने बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 2019-20 और 20-21 की सेमाई एडजस्टमेंट की मद में ₹1.72 फी यूनिट इजाफा किया गया है। यानी फी यूनिट कीमत ₹16.44 से बढ़कर ₹18.16 हो गई है। इस फैसले से सार्फिन पर 90 अरब रुपए का नया बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले तमाम सार्फिन इस तब्दीली के मजे लेंगे। बस कराची वालों के ये वाले अच्छे दिन अभी नहीं आए। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रुकने सूबाई असम्बली इख्तियार वली ने अनोखा एहतजाज किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साइकिल पर असम्बली पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ नारे वाला बैनर भी उठा रखा था जिस पर दर्ज था पूरी कौम साइकिल पर और वजीर आजम इमरान खान हेलीकॉप्टर पे। तो ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। मजीद भी जाने के हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, सूबाई असम्बली के रुकन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली, जिन्होंने रिसेंटली ही परवेज खटक के आबाई इलाके में उनको शिकस्त दी थी, वो आज महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज थे और MPA हॉस्टल से लेकर सूबाई असम्बली तक साइकिल पर सफर किया और साथ में भी उठा रखे थे जिसपे इमरान खान वजीर आजम के खिलाफ जो थे वो नारे भी दर्ज थे। साथ में उनके कारकुनान भी मौजूद थे और उससे ये एक मोटिव देना, उनका मोटिव था और उनका एक मैसेज देना चाह रहे थे कि महंगाई जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो मसनूआत है उसमें कीमतों में इजाफे के बाद जो महंगाई है वो इसमें इजाफा हो गया है। साथ साथ में अगर ये भी बताता चलूं, जैसे कुछ दिन कबल भी JUI जमीयत उलमा इस्लाम से फजल रहमान के रुकने सूबाई असम्बली जो उनकी पार्टी से थे रंजीत सिंह, वो रक्शे पर एहतजाजत जो है वो सूबाई असम्बली आए थे और उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से वो एहतजाज के तौर पर सूबाई असम्बली जो है वो यहाँ पर आए हैं और उनका ये भी कहना था कि उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। जी, इख्तियार वली की जानिब से अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। आपको हम मनाजर भी दिखा रहे हैं। साइकिल पर वो पहुंचे हैं असम्बली और यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचे उनके साथ जो दीगर कारकुनान हैं वो भी मौजूद थे। नारेबाजी भी की गई और ऐसे में उन्होंने प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे जिस पर लिखा था कि पूरी कौम साइकिल पर और वजीर आजम इमरान खान हेलीकॉप्टर पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रुकने सूबाई असम्बली इख्तियार वली की जानिब से अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साइकिल पर असम्बली पहुंचे। हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह हमें अपडेट कर रहे थे। अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अशियाए खुनोनोश के साथ मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। जिंदा मुर्गी 20 रुपये और गोश्त 40 रुपये फी किलो तक महंगा हो गया। तफसीलात के लिए बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई ने अहले कराची का जीना किया मुहाल। मुर्गी एक बार फिर शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। शहर में मुर्गी का गोश्त 40 रुपए इजाफे से 340 रुपए तक पहुंच गया, जबकि जिंदा मुर्गी भी 20 रुपए महंगी होकर 240 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना है कि महंगाई और महदूद आमदनी के बाइस अब मुर्गी खरीदना मुश्किल हो गया है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे ताकि जरूरियात जिंदगी की अशिया उनकी दस्तरस में आ सके। और खबर देंगे आपको, साल 2021 के पहले नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। तिब का नोबेल इनाम 2 अमरीकी साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया है। डेविड जूलियस और आदम को हरारत और लम्स यानी छूने के रिसेप्टर्स दरियाफ्त करने पर नोबेल इनाम से नवाजा गया है। साल 2021 के पहले नोबेल इनाम का ऐलान किया गया है। तिब का नोबेल इनाम 2 अमरीकी साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया है। डेविड जूलियस और आदम को हरारत और लम्स यानी छूने के रिसेप्टर्स दरियाफ्त करने पर यह नोबेल इनाम से नवाजा गया है।
और आपको अपडेट करेंगे, अदाकार उमर शरीफ की मैयत वर्सा के हवाले कर दी गई है। जर्मनी में कुछ देर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उमर शरीफ की मैयत बुध की सुबह पाकिस्तान पहुंचेगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल बेग, बताइएगा क्या तफसीलात है, कब तक मैयत पाकिस्तान पहुंच जाएगी? जी बिल्कुल, उमर शरीफ का जस्से खाकी बुध के रोज पाकिस्तान पहुंचेगा और उनके अहलिया के मुताबिक उनकी मैयत को गुस्ल दे दिया गया है। अब से कुछ देर के बाद जर्मनी की मुकामी मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और जर्मनी वक्त के मुताबिक 1:30 पर यानी नमाज ज़ोहर के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और जबकि मंगल के रोज वहां से रवानगी होगी और बुध की अलग सुबह पाकिस्तान मैयत पहुंचेगी। और इस वक्त उनकी अहलिया का यही कहना था कि उनकी जो मैयत है उसको गुस्ल दे दिया गया है और उनके चाहने वालों से, उनके मदाओं से उनकी दुआएं मग़फ़िरत की भी अपील की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहिल बेग। आपको अपडेट कर रहे हैं। उमर शरीफ की मैयत बुध की सुबह पाकिस्तान पहुंचेगी। उमर शरीफ की मैयत वर्सा के हवाले कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अदाकार उमर शरीफ की मैयत वर्सा के हवाले कर दी गई है। जर्मनी में कुछ देर के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तदफीन सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। तदफीन की जगह का तयन करने के लिए उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर मज़ार पर आए। आपको खबर दे रहे हैं, कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तदफीन सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। इस हवाले से इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तदफीन की जगह का तयन करने के लिए उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर मज़ार पर आए और जगह का तयन किया जाएगा और तदफीन के इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएंगे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तदफीन सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। तदफीन की जगह का तयन करने के लिए उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर मज़ार पर आए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। वाजिद रज़ा अस्फहानी हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद, बताइएगा क्या इंतज़ामात किए गए हैं इस हवाले से? जी, इस वक्त उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर यहाँ पर आए थे और यहाँ पे आकर उन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर कब्र का तयन किया है। पहले वो 3 जगह थी, उन्होंने उसमें से एक जगह फाइनल किया। ये वो जगह है जहाँ पे एक कमरा है जहाँ पे 4 कब्रें मौजूद हैं। उनमें से एक कब्र मारूफ नातवा अलहाज खुर्शीद अहमद की है। इसके अलावा एक इकबाल अख्तर की कब्र है। इसके अलावा वहाँ पे 2 कब्रें और हैं, आमिर लियाकत के वालिद शेख लियाकत हुसैन और इसके अलावा उनकी वालिदा महमूद सुल्तानी की। इस कमरे के साथ जो जगह है, बाद में फिर उन्होंने ये जगह का तयन किया है। उससे पहले ये कमरे में ये कब्र का तय किया था कि यहाँ तदफीन होगी, लेकिन अब इस कब्र के साथ जो जगह खाली है, फर्श खाली है, छोटी सी मिट्टी की जगह है, वहाँ पे ये तय किया है कि जी यहाँ पे उमर शरीफ साहब की तदफीन की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। सियासतदान, साबिक फौजी अफसर, बैंकर और कारोबारी शख्सियात के साथ साथ उनके अहले खाना की ऑफशोर कंपनियां निकली हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सियासतदानों, साबिक फौजी अफसरों समेत 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। ICI JK तहकीकाती पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 कंपनियां सामने आई। वफाकी वजीर फैसल वाउडा और खुसरो बख्तियार भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। साबिक सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान और वजीर आजम के साबिक मुशीर वकार मसूद के बेटे अब्दुल मसूद का नाम भी आ गया। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी, सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी के साथ एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शोएब शेख की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। अली जहांगीर सिद्दीकी और बशीर दाऊद के नाम भी शामिल। साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल के दामाद एहसन लतीफ का नाम भी सामने आया। पेंडोरा पेपर्स में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह का नाम भी आ गया। उनकी बीवी के नाम लंदन में अपार्टमेंट है जो 2007 में $12 लाख में खरीदा गया। उनकी ऑफशोर कंपनी भारतीय फिल्मी हिदायतकार आसिफ के बेटे अकबर आसिफ की मलकियत है। ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल बराइन सदादे दहशतगर्दी मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम ने अफगान ऑयल एंड गैस के नाम से कंपनी रिटायरमेंट के फौरी बाद रजिस्टर्ड कराई। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के खिलाफ $12 लाख फ्रॉड का केस भी चला था जो बाद में बंद कर दिया गया।
जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के साहबजादे हसन मुजफ्फर के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। अफजल मुजफ्फर पर स्टॉक मार्केट में 4 अरब 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के इल्जाम में मुकदमा भी चला। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजा नादिर परवेज की भी ऑफशोर कंपनी निकली। नादिर परवेज की कंपनी भारत, थाईलैंड, रूस और चीन में कारोबार करती रही। साबिक जनरल अली कुली खान की बहन शहनाज सज्जाद के नाम ऑफशोर कंपनी निकली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर की अहलिया का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। साबिक एयर चीफ अब्बास खट्टक के बच्चों उमर और आहत खट्टक के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी सामने आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पेंडोरा लीक्स पर 6:30 बजे कानूनी टीम का इजलास है। वज़ीर आज़म वाज़ेह कर चुके हैं कि पेंडोरा लीक्स की तहकीकात होंगी। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसके लिए कमेटी बना दी है, जिसमें ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा। फेक न्यूज़ के खिलाफ पूरी दुनिया में कानून साजी हो रही है, इसी चीज़ को हम भी आगे लेकर बढ़ रहे हैं। देखते रहो तरीकाकार बताता हूँ फिर कि उसको क्या तरीकाकार होगा, लीगल टीम क्या कहती है। लेकिन इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने पहले मिनट में ही कह दिया कि इसकी मुकम्मल तहकीकात जो पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है PBA के साथ, APNS के साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके सामने वो पेश कर देंगे और अकॉर्डिंग इंशाअल्लाह उनकी मशावरत से आगे चलेंगे। फेक न्यूज़ के खिलाफ लेजिस्लेशन जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट एक मामला है, वो हो रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, हर जगहों पे फेक न्यूज़ के खिलाफ लेजिस्लेशन हो रही है। इसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़ेंगे। ऑफशोर कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के लिए जन्नत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पेंडोरा पेपर्स में मुलव्वस तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात करेंगे, कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर तर्जुमान नवाज शरीफ और मरीम नवाज मोहम्मद जुबैर बोले कि वज़ीर आज़म से एक्शन लेने की कोई तवक्को नहीं। पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा बॉक्स खुला तो किसी ने रद्द-ए-अमल दिया और कोई सफाइयां पेश करने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में ऑफशोर कंपनीज बनाने वालों को ईस्ट इंडिया कंपनी से तशबीह दे दी। लिखा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की दौलत पर हाथ साफ किया, वही सब तरक्की पजीर ममालिक की हुक्मरान अशराफिया कर रही है। वज़ीर आज़म ने पेंडोरा पेपर्स में मुलव्वस तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात कराने और कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का भी कहा। उन्होंने कहा कि ऑफशोर कंपनीज मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के लिए जन्नत हैं। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर बोले, वज़ीर आज़म से एक्शन लेने की कोई तवक्को नहीं। तमाम इदारे वज़ीर खजाना के मातहत हैं और वज़ीर खजाना की खुद ऑफशोर कंपनीज निकली हैं। सो किस पे हिम्मत के तहकीकात करे। अफसोसनाक बात है। तो खान साहब से तो कोई उम्मीद नहीं, और कि कौन सी तहकीकात उनकी, फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे सारे इदारे आते हैं, FBR भी उनके नीचे आता है, SCCB भी उनके नीचे आता है। तो किसने तहकीकात करनी है, कौन तहकीकात करेगा, किसी में हिम्मत है? वफाकी वज़ीर खजाना शौकत अली ने पेंडोरा पेपर्स पर रद्द-ए-अमल दिया कि उनकी 4 ऑफशोर कंपनीज का कोई अकाउंट खुला और न ही उनमें कोई ट्रांजैक्शन हुई। ये कंपनीज बंद भी हो गयी, फिर बात का पतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? देखें, ये 4 कंपनी जो हैं ये 2013-14 के बीच में ना कोई अकाउंट खुला, ना इसमें ट्रांजैक्शन हुई कि उससे पहले ही तारिक बिन लादेन जिससे इंटरेस्टेड हो गया हमारे बैंक में, तो उसी वक्त ही ये बिल्कुल सब खत्म हो गया। कंपनी ये विद इन अ ईयर ये जो है कंपनियां बंद हो गई। इसमें कोई किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुला, 1 टका उसमें से ना गया ना आया। पैनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नहीं बल्कि उनके गैर मुल्की शहरी बच्चों के नाम थे, मगर तहकीकात हुई और नवाज शरीफ नाअहल हो गए। क्या यही मेयार हुक्मरान जमात PTI के अरकान के लिए भी कायम किया जाएगा? ये तो वक्त ही बतलाएगा। पेंडोरा पेपर्स मामला, पीपल्स पार्टी रहनुमा और मुशीर ज़राअत मंजूर वसान की पेशगोइयाँ। कहा कि पेंडोरा पेपर्स इमरान हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। मैंने 5 साल पहले पेशगोई की थी कि ब्यूरोक्रेट, सिविल, जर्नल और सियासी लोगों के एहतसाब का सिलसिला चलेगा। पेंडोरा पेपर्स जैसे मजीद पेंडोरा बॉक्सेस खुलेंगे तो ये पेंडोरा बॉक्स खुलता रहेगा, नाम और भी आएंगे, लेकिन आते रहें। और दूसरी वीक्स पे जो भी लीग वीक्स आए या जो भी आए आती रहें, लेकिन इस मुल्क को इस हुक्मरान के थ्रू संभालना मुश्किल है। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये मौजूदा सेटअप इस हुकूमत को चला सकेगा और इस मुल्क को चला सकेगा।
क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे हालात पैदा होंगे आगे चल करके। आज तो है अफगानिस्तान का इशू भी आप मामूली न समझे, इंटरनल और एक्सटर्नल हालात ऐसे पैदा होंगे कि इसकी बस की बात नहीं होगी। ये खुद कहेगा खुदा हाफिज, इलेक्शन 2022 में ये खुद अनाउंस करेगा, जो मैं उसी पे। खबर देंगे आपको, सिंध ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की गई है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि उखाड़ पिछाड़ की गई है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं, सिंध ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की गई है। कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। सैयद हसन नकवी को चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया है और बिलाल अहमद को सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट तैनात किया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब्दुल रहीम सोमरू मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर किए गए हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक कमिश्नर कराची नवीद शेख को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह इकबाल मेमन नए कमिश्नर कराची तैनात कर दिए गए हैं। इक़्तिदार नरवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इक़्तिदार बताइएगा मज़ीद कौन कौन से अफसरान शामिल हैं इसमें? आपका अब से कुछ देर कबल सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ सामने आई है। खासतौर पर कमिश्नर कराची नवीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। अब नवीद शेख जो है वो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल के चेयरमैन होंगे, जबकि इकबाल मेमन जो कि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल के चेयरमैन थे, उन्हें फौरी तौर पर कमिश्नर कराची तैनात किया गया है। जबकि सैयद हसन नकवी को चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात किया गया है। बिलाल अहमद को सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट, अब्दुल रहीम सुमनो को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोट आबादी स्कीम, परवेज अहमद खैर को सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा लाइक अहमद जो कि साबका एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, उन्हें सेक्रेटरी लेबर जो है वो फौरी तौर पर तैनात किया गया है। जबकि अब्दुल रशीद सोलंगी को सेक्रेटरी आस्तीन तैनात किया गया है। एजाज हुसैन बलोच को मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है और आसिफ जहांगीर को सेक्रेटरी फाइनेंस तैनात किया गया है। तो सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर यह अखाड़ पछाड़ सामने आई है। तकरीबन 20 ग्रेड के जो है वो 10 से ज्यादा अफसरान के तबादले किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एफबीआई के एंटी इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने साल 2016 से 2020 के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 66 अरब 69 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पर तहकीकात की और अब तक 6 अरब 22 करोड़ रुपए की रिकवरी भी कर चुका है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा इस हवाले से। जी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कार्रवाई की गई है, उसकी रिपोर्ट दी गई है। साल 2016 से साल 2020 के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 510 केसेस की तहकीकात की गई और जिसमें से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 1607 अफराद की तहकीकात की गई है और इस दौरान जो 112 अफराद पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित हुआ है और 112 अफराद को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की फहरिस्त में शामिल किया गया है और ये इनके ऊपर 66 अरब 78 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की गई है और साल 2018 में 6 बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए और साल 2019 में 13 जायदादें और 70 के करीब बैंक अकाउंट मुंजमद किए, जिससे 3 अरब 50 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। साल 2020 में 3 जायदाद और 65 बैंक अकाउंट मुंजमद करके 2 अरब 72 करोड़ रुपए रिकवर किए गए और यहाँ पे बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट के साल 2016 से 2020 के दौरान 16 जायदादें और 140 बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो सरदारी एक बार फिर कश्मीर की इंतखाबी मुहिम कल शुरू करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में वो कश्मीर के इलाके कोटली में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुनाकिदा जलसे में खिताब करेंगे। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर कश्मीर की इंतखाबी मुहिम कल से शुरू करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आज कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी कल कश्मीर में कोटली के मकाम में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का LA 12 कोटली 5 के ज़िमनी इंतखाबात की जो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कल कश्मीर के इलाके कोटली रवाना होंगे और वहां पर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुनक्का जलसे से खिताब करेंगे। यूं बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर से कश्मीर की इंतखाबी मुहिम कल से शुरू करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया।